आज विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू अकेला चिल्लाता है, लेकिन वो मेरी आवाज़ वहाँ दब जाती है। जब तक इस प्रदेश के लोग 50-60 बलराज कुंडू विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजने का काम करेगी, तब तक इनका समाधान नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी मैं मानता हूँ लोकतंत्र आज ही बिल्कुल खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत जिंदा है, वो भी खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार का खनन का खेल, अवैध खनन वहाँ चलता आ रहा है, उसी का नतीजा है ये सरकारों की लापरवाही, बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट, वहाँ बहुत बड़ा रेवेन्यू इन नेताओं, प्रदेश के बड़े नेताओं के यहाँ जाता रहा है। देखिए खेल चला आ रहा है पुराना, जो पुराने उनके नेताओं के खेल वो अगले नए आते हैं उनको शामिल कर लेते हैं, तो सबको माल चाहिए, वो माल गोलमाल है, सब ये चल रहा है। और इसकी बहुत गहनता से सीरियस जांच होनी चाहिए, जिसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अभी इस प्रदेश के लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया तो इनको सबको बिल से निकाल कर जेलों में डालने का काम करूँ, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। लगातार 380 दिनों से ज़्यादा का संघर्ष किसानों का रहा है और किसान अपनी लड़ाई को जीत कर वापस लौटे, तो जश्न ऐसा चल रहा है कि 11 तारीख से लेकर के अब तक वो जश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले जो लोग थे या फिर वो लोग जिन्होंने अपना कुछ न कुछ इस आंदोलन में खोया है, उनके सम्मान समारोह पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। आज ऐसा ही हिसार जिले के सातरोड में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसमें बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक है, वो पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रमों को वो किस तरीके से देखते हैं। और भी काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम उनसे बात करेंगे। बलराज जी, आज के कार्यक्रम में, आज का ये कार्यक्रम जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, उसी के अनुरूप आज ये कार्यक्रम सातरोड में रखा है भाई कुलदीप राणा और जो उसकी पूरी साथियों की टीम ने। बड़ा अच्छा लगा सभी साथियों से मिलकर। और मेरा ये मानना है ये कार्यक्रम बेसिकली उस संदेश को देने के लिए हैं कि जो एजेंडा, जो उद्देश्य लेकर इस आंदोलन से एक बहुत बड़ा संदेश विश्व स्तर पर गया है कि एकजुटता और भाईचारे की जो ताकत होती है वो बड़ी से बड़ी ताकत के साथ भी लड़ने का हौसला और अपना जज्बा रखती है। उसी के तहत ये है कि भी ये 380 13 महीने के करीब जो ये आंदोलन चलने के बावजूद देश की सरकार को वो कानून वापस लेकर किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। ये उसी एकता का नतीजा है। और जिस प्रकार का माहौल और कार्यशैली आज प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रदेश की सरकार की है, उसका तानाशाही रवैया, जो मनमर्जी आता उसको विधानसभा में बिल बनाकर, क्योंकि विधानसभा के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक अकेला बलराज चिल्लाता, उससे कोई फायदा नहीं होता। उनके पास पूरा मैंडेट है, पूरा उनके पास बहुमत है, तो वो अपने बिल पास करके अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये आज का जो कार्यक्रम है ये वो संदेश देने के हमें एकजुटता के साथ आगे भी जीना पड़ेगा, अन्यथा इस देश और प्रदेश के अंदर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है। और देश और प्रदेश की सरकारें अपने मनमर्जी तरीके से जो तानाशाही रवैये के रूप में जो आम जनता विरोधी जो बिल है उनको पारित करके बड़े घरानों को, राजघरानों को फ़ायदे देने के लिए और गरीब गुरबे किसान मजदूर को जो है ना पीछने की कानून लाने जा रही है। आज हर चीज़, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जो आज कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि आने वाला समय बहुत ही भयंकर होगा जी। उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और कभी भी हमें हर उस जो हमारे हकों का हनन होगा उस लड़ाई के लिए हमें सदैव तैयार रहना पड़ेगा और एक आवाज़ पर खड़े होकर उसके लिए, और उससे छुटकारा पाने का मात्र एक ही तरीका, जब तक विधानसभा और लोकसभाओं में एक गरीब मजदूर किसान अपने बेटे, अपने उस दर्द को समझने वाले युवा, पढ़े लिखे, ईमानदार और जज्बे वाले लोगों को अपना वकील चुनकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक ये निवारण नहीं होने वाला है। आज विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू अकेला चिल्लाता है, लेकिन वो मेरी आवाज़ वहाँ दब जाती है। जब तक इस प्रदेश के लोग 50-60 बलराज कुंडू विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजने का काम करेगी, तब तक इनका समाधान नहीं हो सकता। नहीं तो अन्यथा रोज़ इसी प्रकार से आज देखें, कहीं गैस टीचर हैं, कहीं ड्राइंग टीचर हैं, कहीं आंगनवाड़ी वाले हैं, कहीं दूसरे स्वास्थ्य हेल्थ विभाग वाले हैं, कहीं नंबरदार हैं, हर वर्ग आज सड़कों पे तराई में उनके ऊपर लाठीचार्ज वो होने लग रहा है। तो ये एक ऐसा दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर लोग जागे नहीं, सतर्क नहीं हुए, तो आगे
डेमोक्रेसी मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र आज ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत जिंदा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हमें सजग सावधान होना होगा। और ये जो एक एक तानाशाही, जो एक पीड़ाएं इस आंदोलन के दौरान झेली हैं किसानों ने, मजदूरों ने, छत्तीस बिरादरी ने, उसको याद कराकर आने वाले समय में इस लोकसभा और विधानसभा में अपने प्रतिनिधि, अपने वकील भेजने का जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक ये सुधार संभव नहीं हो सकता। जी, जिस तरीके से कानून वापस हो गए थे, मुकदमे वापस लेने की बात हुई थी, 1 महीना लगभग हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके के मुकदमों को वापस नहीं लिया गया। हालांकि एक चिट्ठी जारी हुई है जिसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। बिल्कुल, मैं इस बात से, मुझे तो उस बात पे शंका पहले से ही थी। मैंने तो पहले एक इंटरव्यू में बोला भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से एक लेटर जारी हुआ है, होम सेक्रेटरी के यहाँ से, तो उसमें उम्मीद करता है देखो आगे क्या सरकार की नीयत में तो खोट सरकार की में पहले से है ही, तभी तो ये सब खेल खेला जा रहा है। मैं ये मानता हूँ इस मामले में सरकार का नीयत में खोट ना हो, यही मैं कामना करता हूँ। अन्यथा आने वाले समय में सरकार को जो है ना इसका बहुत बड़ा विरोध और गतिरोध जो है ना लोगों से झेलना पड़ेगा। एक पिछले दिनों हादसा हुआ नए साल के दिन, जब पूरा देश दुनिया खुशियां मना रही थी, नए साल का स्वागत कर रहे थे। तुसाम जिले का एक गांव है, भिवानी जिले का तुसाम के अंतर्गत आने वाला डाडम, वहां पहाड़ दरका है ऐसा बताया गया है, लेकिन आरोप ये भी हैं कि वो दरका नहीं है, खनन अवैध तरीके से किया गया था। आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। खनन डाडम में, तुसाम में बहुत पहले से ही और बहुत पहले से ही ये लड़ाई बार बार उठती भी रही है, ये आवाज़ें भी उठती रही हैं। जिस प्रकार का खनन का खेल, अवैध खनन वहाँ चलता रहा है, उसी का नतीजा है आज वो गरीब जो है ना मजदूरों की जान चली गई। क्योंकि जब अवैध रूप से होगा तो उसका तरीका भी अवैध ही होता है, उसमें प्रॉपर कोई सेफ्टी का तरीका नहीं अपनाया जाता, ना उसका ध्यान रखा जाता। वो रात बरात में चोरी छिपे वो खेल चलता है, उसमें चलता है। उसी का नतीजा ये सब, ये सरकारों की लापरवाही, और उसमें सरकारों की लापरवाही, सरकारों का बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट, वहाँ बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है ना इन नेताओं, प्रदेश के बड़े नेताओं के यहाँ जाता रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब खेल चल रहा था। इसकी बहुत बड़ी जांच करके जो है ना इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये फिर वही बात आती है, आज इस सरकार में जितनी भी जांचें SIT गठित हुई है, किसी का आज तक कोई रिजल्ट या उसकी वो निकल के तो सामने आई नहीं, उसमें क्या निर्णय आया है। तो ये भी ऐसे लिपापोती करने का सरकार का नज़र आ रहा है उसमें भैया। तो ये ही बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए जो है जब तक अच्छी सोच के, अच्छी नीयत के, अच्छी विचारधारा के लोग प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। अपने नेताओं का जिक्र किया इस घोटाले में, जी, नेता कौन से, सत्ता पक्ष या विपक्ष, जिस तरीके की डॉक्यूमेंट निकल करके सामने आ रहे हैं, पार्टनरशिप डीड जो सामने आई हैं, उसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं, सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष के जो नेता हैं उनके भी करीबी हैं। क्या लगता है कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल रही हैं? देखिए, खेल चला आ रहा है पुराना, जो पुराने उनके नेताओं के खेल, वो अगले नए आते हैं उनको शामिल कर लेते हैं। तो सबको माल चाहिए, वो माल गोलमाल है, सब ये चल रहा है, जिसका खामियाजा गरीब को भुगतना पड़ा, आज उजाना है। और मैं तो मानता हूँ आज भी सतर्क करके इसको प्रॉपरली हैंडल कर लें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई किसी गरीब मजदूर की जान की जोखिम में ना डाले। तो इस पर क्या आप अपनी तरफ से क्या डिमांड रखेंगे? जो खनन का मामला था, डाडम का जो मामला हुआ है, मैंने तो सरकार को अपनी प्रतिक्रिया पहले उसी दिन दे दी थी, नए साल पे ही। बड़ा दुर्भाग्य था, पूरा संसार, पूरा विश्व उस दिन खुशी मना रहा था, और एक गरीबों के घर के चूल्हे बुझ गए, वहाँ पे मातम का उसमें था। ये बहुत बड़ा हादसा था मेरे प्रदेश के लिए। तो मैंने सरकार को इसकी बहुत गहनता से सीरियस जांच होनी चाहिए, जिसमें जो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिन बच्चों का दाखिला सरकार दावे करती है, हालांकि हर जिले में ऐसा आलम है कि बच्चे भटक रहे हैं, उनके अभिभावक हैं वो भटक रहे हैं, लेकिन स्कूल दाखिला देने के लिए राजी नहीं है। ये उस सरकार की शैली है ना। मैं पूरा दोष स्कूलों पे ना देके, जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है और उस पॉलिसी के तहत जो 134A के तहत जो बच्चे स्कूलों में एडमिशन होते हैं, तो सरकार की अगर नीयत इस पॉलिसी के प्रति साफ है तो उन स्कूल वालों को वो पेमेंट करे ना। वो पेमेंट कई सालों की पेमेंट, इसका मतलब सरकार की नीयत में सिर्फ एक फॉर्मलिटी, खाना पूर्ति करने का ये सब खेल खेला जा रहा है। और आज अभी मैं आया, मेरे फार्म हाउस वही लोग मिलने आए हुए थे, और कल मैं उनको सरकार को, रोहतक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज भी दे के आया हूँ। कल अगर वो नहीं आया तो वीडियो
डीओ ऑफिस के यहाँ बाहर ताला लगाऊंगा मैं उसमें करके। तो ये सरकार की नीयत है, ये जो इस प्रकार का गरीबों के साथ जो मजाक बना जा रहा है उनके बच्चों को। सरकार आने वाली पीढ़ी को, जो सरकार की कार्यशैली है, उनको भिखारी बनाना चाहती है, उनको 5 किलो अनाज तो फ्री में देना चाहती है। मैं कहता हूँ, मैं इंटरव्यू दिलवाता हूँ, वो गरीब कहता है वो तो हम मजदूरी करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन ये कब तक, क्या हमारे बच्चे भी यही मजदूरी करेंगे? उनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, ताकि ये अपने आप अपने दम पे अपना रोजगार अपने बड़े पदों पे जा सकें। उसके लिए उनको शिक्षा चाहिए जो नहीं मिल रही। आज करोड़ों करोड़ों लाखों बच्चे हमारे प्रदेश में और देश के अंदर जो कुपोषण का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो रही है, उनको कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं। तो ये सरकार की जो ड्यूटी बनती है, जो चीज़ बनती है, उनसे सरकार भाग रही है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है नौकरियों को लेकर के। जिस तरीके से HPSC का स्कैम सामने आया और जिस तरीके से और जो नौकरियों के लिए जो बच्चों ने आवेदन किया था, लेकिन बार बार वो रद्द होते जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से बच्चों का भविष्य इस तरीके से सुरक्षित रहेगा? क्या सरकार के जो दावे हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरियां जो देने की बातें होती हैं, वो कहां तक स्टैंड कर पाएंगे? देखो, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि HPSC के ऑफिस में करोड़ों रुपए की टैचियां पकड़ने के बावजूद इस सरकार के मुखिया, इस सरकार के मंत्री, सरकार के लोग बिना पर्ची खर्ची की बात करते हैं। कितना बड़ा मजाक है इस प्रदेश के युवाओं के साथ, इस प्रदेश के लोगों के साथ। कितना भयंकर मजाक कर रहे हैं वो इन लोगों के साथ में बगैर पर्ची। अब तो टैचियाँ चलती हैं, पर्ची का तो खेल ही खत्म हो गया, खर्ची की बात। इतना बड़ा सिस्टम तो आज तक कभी ना सुना ना देखा। पहले की सरकारों में घपले घोटाले होते रहे, लेकिन इस प्रकार से HPSC के ऑफिस में और एक HPSC का सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत अपने ऑफिस में ले रहा है, जब तक बड़े आकाओं का आशीर्वाद नहीं होगा ऐसा कोई अधिकारी नहीं कर सकता। वो तो एक मोहरा है मात्र, उसकी जड़ें कहाँ हैं उसको ढूंढे तब पता चले ना। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अभी इस प्रदेश के लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया तो इनको सबको बिल से निकाल कर जेलों में डालने का काम करूँ। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक है, पहुंचे थे सातरोड। उनसे हमने खास बातचीत की है, कई मुद्दे रहे हैं जिन पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। जुड़े रहे हमारे साथ, अपने सहयोगी सुनीता के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।